everyone, this is Abhishek and you are most welcome to our channel SSC E-Maths। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं वो वर्क एंड टाइम की, ठीक है, मॉर्निंग में, और ये हमारा जो है 8 पार्ट है वर्क एंड टाइम का, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे और आज मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस अराउंड वीडियो के एंड में दूंगा और आपको उन्हें लगाना है और उन्हें कमेंट में आंसर भी करना है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा, जो मैं कराऊंगा, उनमें आपको करना ये है कि उनमें हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा राइट साइड में स्क्रीन के, तो आपको वो क्वेश्चन वहीं पर आपको पॉज करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, लगाना है, ठीक है। आपको अगर आंसर आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, मुझे पता चलना चाहिए कि आपका लेवल क्या है, ताकि मैं भी अपने चैप्टर का लेवल उस तरीके से बनाए रखूँ, ठीक है। और ठीक है, अगर तरीका आपको पढ़ाने का अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन, और सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11th। चलिए क्या कहानी इस क्वेश्चन की देखते हैं। कहता है एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी और 10 दिन बाद उसमें से 1/5 सैनिक चले जाते हैं। तो शेष आरंभ, ठीक है, शेष जो सामग्री है उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए वो आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? अब जरा बात समझिए। यहाँ पे हमको नहीं पता है कि इनिशियली हमारे पास बंदे कितने थे, हमको नहीं पता है कि हमारे पास दिन कितने थे। हम ये कह सकते हैं, उसने एक चीज़ बोली कि 1/5, तो हमको 1/5 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले से मान लेंगे, ठीक है। मुझे कुछ इशूज़ लग रहे हैं, वैसे होने नहीं चाहिए। हम मान लेंगे कि हमारे पास 5 बंदे, मैन कितने हैं 5, और डेज हम मान लेंगे x। तो ज़रा आप बताइए, अगर 5 आदमी x दिन काम करते तो 5x काम करते तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब होता क्या है कि 5 आदमी सिर्फ 10 दिन ही काम करते हैं और 50 काम कर डालते। तो जो अगर 5x में से 50 काम कर लिया ना, तो 5x माइनस का 50 काम रह गया, ठीक। अच्छा, अब हो क्या गया, आप में 5 में से 1/5 बंदा चला गया, यानी 5 में 1 गया तो बचा कितना, 4 बंदे बचे हैं, 4। और जो 4 बंदे बचे हैं ना, जितने समय के लिए भोजन, काम और भोजन यहाँ पे हमारे लिए एक ही है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। तो ये अगर पहले वो खाना हमारा एक दिन चल रहा था तो बचा हुआ खाना हमारा फिर से एक दिन चलेगा और ये 4 आदमी खाएंगे, इस तरीके से खा लेंगे। इसको देखिए जरा आप फटाफट, 4x बराबर 5x माइनस का कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया ये, मुझे तो लग रहा है। देखिए 50 इधर आपको आ जाएगा, उस साइड आपका x बचेगा। तो यही वैल्यू आपसे पूछिए कि इनिशियली जो है वो भोजन आपका कितने दिन के लिए पर्याप्त था, तो 50 दिन के लिए, ठीक है। इसलिए आप यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं। आप मेंस के बारे में नहीं पूछा तो हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए जो लोग वीडियो को स्टार्टिंग में ही है ना इंटरप्ट करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच से ड्रॉप मत करें। आप जब कभी भी टाइम निकालें, पूरा वीडियो के लिए टाइम निकालें और पूरा वीडियो एक बार में देखें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप कमेंट में आंसर ज़रूर करें अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो, या अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। एक ठेकेदार ने एक काम 40 दिन में पूर्ण करने का ठेका ले लिया है। उसने 117 आदमी काम पर लगाए, जिसमें से प्रत्येक 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है। अच्छा, अब देखिए 40 दिन का ठेका है। कितने दिन का ठेका है? 40 दिन का। 40 दिन का ठेका है, 40 दिन का ठेका है। 117 आदमी काम पर लगाए गए, 117 आदमी काम पर लगाए गए, ठीक। और ये 8 घंटे के हिसाब से काम करते हैं। 33 दिन बाद हमको पता चलता है कि काम कम हुआ है, ठीक। तो भाई साहब 33 दिन काम तो कर लेते हैं ना ये लोग, और काम हुआ है 4/7, यानी 7 में से 4 काम हो गया है। तो अब जरा देखिए, कहता है कि कितने आदमी और लगाए जाएं, ठीक है, कितने आदमी और लगाए जाएं कि अगर वो 9 घंटे काम करे तो काम हमारा टाइम से हो जाए। कौन सा काम? बचा हुआ काम। भाई साहब 7 में से 4 काम तो हमने कर लिया था, 3 काम हमारा रह गया था। अच्छा, दिन हमारे जो है 33 बीत चुके थे और 46 दिन का ठेका था। तो आप हमको बता सकते हैं ना कि 13 दिन का मार्जिन है, यानी टाइम मेरे पास सिर्फ 13 दिन का है। तो क्या हम इसको सॉल्व कर लें? बिल्कुल करेंगे। 13 9 117, 9 मतलब 9 और 9 मैं एक साथ बोल गया, 9 और 9 कैंसिल, और यहाँ से 4 दूनी 8। तो देखिए 33 से 99, 33 से 99, और 99 का डबल करेंगे तो आपको मिलेगा 198। ये वैल्यू आ गई आपकी x की। एक्चुअली ऑप्शन में आपको मिलेगा, बट ये दिस इज नॉट आंसर,
क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कितने आदमी बढ़ाए गए। भाई साहब 198 ने तो काम किया है, 117 थे। तो जब आप घटाएंगे ना इसको, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 81 आदमी ने काम पूरा किया है। क्यों? क्योंकि 81 आदमी एक्स्ट्रा और लगाए गए हैं। ये आपसे पूछा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नाराज मत होइए, गाना मुझे पसंद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, देखते हैं। देखिए 56 दिन का ठेका, इस क्वेश्चन में हमारा ठेका 56 दिन का है। 104 आदमी लगाए गए हैं, थोड़ा स्पीड में, ठीक है। 104 आदमी लगाए गए हैं, ठीक। 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन काम करते हैं और उसके बाद पता चलता है हमको कि 2/5, यानी 5 में से सिर्फ 2 काम रह गया है, तो बचा कितना है? 3। ये कहानी तुरंत लिखनी, 3 2 5, 5 में से 2 रह गया, 2 हो गया, 3 बचा है। अच्छा, उसके बाद कितने आदमी और लगाने, यही पूछा होगा इन्होंने, कितने आदमी और लगाने कि 9 घंटा काम करें तो काम टाइम पे हो जाए। कितने आदमी काम करें कि 9 घंटे के हिसाब से अगर काम करें तो काम टाइम पे हो जाए। भाई साहब 30 दिन तो लगा दिए, 56 दिन हमारे ये हैं। ज़रा हमको आप बताएंगे कि हमको लगता है कि 26 दिन हमारे और लगने चाहिए, ठीक। तो देखिए 13 दूना 26 और 13 अट्ठे 104, ठीक। 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104। देखिए 2 से काटेंगे 4 मिलने वाला है, 3 से काटेंगे 3 मिलेगा, ये वाले 2 से आप ये वाला 2 फिर 4 काट दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बच गया आपका, सिर्फ 8 बचा है, 2 बचा है, 30 बचा है, और वहाँ पे आपका x × 3 बचा। अच्छा ये रह गया है क्या? चलिए इसको भी काटते हैं। ये मुझे लगता है 160 देने वाला है आपको। कितना देने वाला है? 160। अब आपसे ये नहीं पूछा, ऑप्शन में हो सकता है आपको ये मिल जाए, लेकिन आपसे पूछा कि अगर 104 बंदे काम पे लगाए गए थे ना, तो हो कितने बढ़ाए गए? तो 4 और 60 फासला कितने का भाई साहब? 56 का। इसका मतलब क्या हुआ? 56 आदमी बढ़ाएगा, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते हैं, फटाफट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 36 आदमी एक काम को नियुक्त करते हैं, ठीक है। एक ठेकेदार 36 आदमियों को एक काम पर लगाता है 16 दिन में 2/3। देखिए 36 आदमी लगे, 16 दिन में 3 में से 2 काम हुआ है। इसका मतलब फटाक से देखिए, यानी 1 काम रह गया है, ठीक। 3 में से 2 काम हुआ है तो 1 काम रह गया है, और 16 आदमी जो है 36 आदमी 16 दिन के लिए लगाए गए हैं। देखिए अगली स्टेटमेंट उसकी है, कहता है कि जो बचा हुआ काम का हिस्सा है उसके लिए 12 आदमी और लगाए गए हैं, ठीक है। अगर 12 आदमी और लगाओगे ना आप, तो आदमी हो जाएंगे कितने? 48। तो कह रहा है कि बताइए कि भाई साहब अब काम कितने टाइम में हो जाएगा? तो हमको पता नहीं, हम मान लेते हैं x टाइम में काम हो जाएगा। तो भाई साहब देखिए 16 × 48, और ये देगा हमको 12, और ये देगा हमको 6। तो कुछ भी इस क्वेश्चन में हमको नहीं करना था, एग्जैक्टली मेरा आंसर आ गया, ठीक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की साइड में, फटाफट ट्रैक पकड़ते हैं हम लोग ना, सुपर फास्ट मेल वाला। मेल बोल दिया क्या? नहीं मेल नहीं, सुपर फास्ट वाला। मेल तो पैसेंजर हो गया ना आपकी, स्लो ट्रेन हो गई वो तो, ठीक है। हम लोगों को तो बुलेट पकड़नी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। 15 की कहानी है कुछ ऐसी कि ठेकेदार जो है 200 दिन में ठेका देता है, ठीक है, सड़क निर्माण का। 140 आदमी काम पर लगाता है, 60 दिन बाद उसको पता चलता है कि काम 1/4 हुआ। अच्छा देखते हैं, इसने बोला है कि भाई साहब 200 दिन का ठेका है, ठेका है 200 दिन का। 140 आदमी क्या हुआ? काम पे लगाए हमने, और 60 दिन तक उन्होंने काम भी किया, ठीक। फिर हमको पता चला है कि सिर्फ 4 में से 1 काम हुआ है, तो काम कितना रह गया है? 3। अच्छा, तो उसने बोला है कि कितने आदमी और लगाए, मान लिया x आदमी और आते हैं ताकि काम समय पे हो जाए। अब बताइए ज़रा, अगर 200 आदमी, ठीक है, 140 आदमी 200 दिन के लिए नियुक्त थे, और 60 दिन तो आप खा गए ना आप, तो आपने बचाया कितना? सिर्फ 140 दिन बचाया अपने लिए। तो इसको सॉल्व करना है, ज़रा देखिए, मुझे तो साफ साफ ये सॉल्व होता दिखाई पड़ रहा है। x की वैल्यू आपको 180 मिलने वाली है यहाँ से, बट दिस इज़ नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि भाई साहब कितने आदमी और लगाए, और आदमी कितने थे? 140, तो आदमी कितने बढ़ गए? प्लस का 40। तो यही होने वाला है आपका आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी आप लोग अंडरस्टिमेट नहीं करेंगे,
ठीक है। देखिए जो होशियार बालक है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पॉज करें और प्लीज़ आप आंसर करें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। देखिए देखते हैं इट्स वेरी या ऑफ कोर्स इट्स एन देखिए वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं। एक ठेकेदार ने एक कहर की खुदाई कैसे करेंगे, नहर की खुदाई करने हेतु 15 आदमी, ठीक है, काम पर लगाए। 6 घंटे काम करते हैं और 28 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, ठीक। तो 10 दिन बाद 12 आदमी जो है काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 10 दिनों बाद जो है 12 दिन तक काम को बंद करना पड़ता है क्योंकि एक दुर्घटना होती है, उसमें 4 आदमी चले जाते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद में काम की अवधि 9 घंटे बढ़ानी पड़ती है, मतलब 9 घंटे करनी पड़ती है। कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाएं कि काम पूरा समय पर हो जाए। अब इस क्वेश्चन को जरा हम लोग समझते हैं, इसकी कहानी है थोड़ी अच्छी सी। 15 आदमी काम पर लगाए गए, चलिए लगा देते हैं हम लोग भी काम पर और लग जाते हैं खुद भी काम पर, ठीक, 6 घंटे के हिसाब से। और ठेका था हमारा 28 दिन का, ये बात दिमाग में रखिए, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या हमको जो काम कराना है, बचा हुआ काम कराना है। यहाँ पे कहानी कुछ और है। इस क्वेश्चन की कहानी जब आदमी छोड़कर जाए, बीमार पड़े, दिन कम पड़ जाए, बीच में दिन मिस हो रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन में आप खास ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम लोग बचा काम निकालेंगे। तो 15 आदमी 6 घंटे काम करते हैं, ठीक। तो अगर 10 दिन ये काम कर लेते हैं तो बचा काम इनका 18 दिन का ही तो काम बचा हुआ है जो इन्हें करना है। जरा सिंपल सी चीज़ बताइए, 15 आदमी 6 घंटे, 28 दिन का काम था, 10 दिन कर लिया, 18 दिन का काम बचा। तो इनका जो बचा काम है ना, वो कौन करेगा भाई साहब? मान लिया कुछ आदमी करेंगे, 9 घंटे के हिसाब से करेंगे। कितने घंटे के हिसाब से करेंगे? 9 घंटे के हिसाब से करेंगे। अब देखिए टाइम कितना है, टाइम भाई साहब 28 दिन का मिला था, जिसमें से क्या हुआ, आपने 10 दिन तो काम किया और 12 दिन आपके वेस्ट हो गए। 12 दिन आपके वेस्ट हो गए, ठीक। 12 दिन अगर आपके वेस्ट हो गए तो दिन कितने बचे आपके पास? 6। तो जरा देखिए 6 से 6 कैंसिल, 9 से 18 कैंसिल, 2 मिलेगा, 15 दूना 30, यानी x की वैल्यू आ गई यहाँ से 30। समझिए, ठीक। देखिए लाइन छोटी है बट ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ये लॉजिक बिल्ड करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। समझिए इसको, x इज इक्वल टू क्या है? 30। तो अब ये 30 आपका आंसर नहीं है, मे बी आपका ऑप्शन हो, बट 30। और देखिए अगर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब ये प्लस कितना हुआ? 15, तो आप बोल देंगे भैया 15 आंसर है। नहीं, 15 भी आंसर नहीं है। हमको समझना ये है कि अभी काम कितना खत्म किया, कितने आदमी ने? 30 आदमी ने। कितने आदमी काम स्टार्टिंग किए थे? 15। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 15 में से 4 तो बीमार भी पड़ गए थे ना भाई साहब। तो कितने बचे थे हमारे पास? सिर्फ 11 आदमी। और 11 से 30 जाने के लिए हमको बढ़ाने पड़ेंगे 19 आदमी। तो 19 हमारा होगा आंसर, ठीक है। ये स्टेटमेंट थी और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं। काफ़ी गर्मी है, आप लोगों को साउंड क्वालिटी का इशू ना आए, मतलब मैं फ़ैन चला सकता हूँ और ठीक है, लेकिन मैं नहीं चलाता क्योंकि थोड़ा सा नॉइज़ आता है माइक में। मैं चाहता हूँ बेटर क्लियरेंस हो वॉइस में, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में डेवलप हो, ठीक है। ओके चलते हैं, मूव ऑन करते हैं हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 17 की साइड। फिर 18 और 19 ये 2 ही क्वेश्चन बचे हैं और वो किसको लगाने हैं? आपने लगाने हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं भाई। 120 आदमी 10 घंटे, अच्छा 120 आदमी और 10 घंटे तो पहले ही दे दिया इसने, ठीक है। अच्छा इस बार जो है 85 दिन में काम करने का ठेका है हमारे पास में। तो 10 दिन के बाद जो है सभी आदमी हड़ताल पे चले जाते हैं। अब जरा बताइए काम कितना बचा? अगर 85 दिन का काम था और सिर्फ 10 दिन काम ये लोग किए ना 10 घंटे के हिसाब से, तो काम हमारा बचा है 75 आदमी का। इस तरह के सवाल में जब आदमी छोड़कर जा रहे हों तो वी विल कैलकुलेट द रिमेनिंग वर्क, हम बचे हुए काम की गणना करेंगे, ठीक है। इसका आपको खास ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10 दिनों बाद सभी आदमी चले गए, सभी आदमी चले गए भाई साहब, एक भी आदमी नहीं बचा, सभी आदमी चले गए। फिर 25 दिन तक काम रुका रहा और हड़ताल समाप्त होने के बाद जो है काम को समाप्त करने के लिए कुछ आदमी और आए, कुछ आदमी लगाए गए। फिर 8 घंटे के हिसाब से वो काम भी करते हैं। तो बताइए काम कब ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और हाँ नहीं, आपको ये नहीं बताना काम कब ख़त्म करेंगे, वो बताना कितने आदमी और लगाएंगे, कितने आदमी, ठीक है। यही आपसे पूछा, सिंपल। देखिए सेम स्टेटमेंट है, कुछ खास नहीं इसमें। आपको समझना है यहाँ पे कि 8 घंटे काम होगा, आदमी कितने पता नहीं, काम होगा 8 घंटे। बस आपको देखना दिन कितने, दिन का हिसाब किताब देखना है आपको। अब जरा आप बताइए 10 दिन आपने वहाँ पे वेस्ट किए,
25 दिन आपने वहाँ पे वेस्ट किए तो 35 दिन तो आप निकाल दीजिए। अगर 35 यहाँ से निकालते तो दिन आपके बच रहे हैं 50। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, यहाँ पे 3 जाएगा 25 से, 25 2 बार जाएगा, ठीक है। देखिए 15 8 120 होता है, ये 15 आ जाएगा आपका, ठीक। ज़रा बताइए आएगा कि नहीं आएगा। हाँ 2 पंचे 10 आएगा, ठीक है। 75 त्याई 225, 15 पन्ना 75, 75 त्याई 225, ये वैल्यू आ गई आपकी x की। बट दिस इज नॉट द आंसर, डेफिनेटली मे बी, ठीक है, इट इज़ एन ऑप्शन बट एक्चुअली दिस इज नॉट द आंसर। देन व्हाट इज द आंसर? तो आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे थोड़ी होशियारी करिए। 120 बंदे थे ना और सारे ही चले गए थे, लेकिन काम तो किए। तो हमने बंदे कितने बढ़ाए, देखिए ज़रा, हमने इतने बंदे बढ़ाए, 5 ये 0 ये और 1 ये, तो हमारा आंसर जो है वो कितना होगा 105। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को डील किया है। ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग नहीं लगाए हैं, कम क्वेश्चंस लगाए हैं, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोगों ने लॉजिक अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। तो सिनारियो ये है आज का कि मैं 2 क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपको स्क्रीन पे दूंगा, और प्लीज़ आपसे बहुत रिक्वेस्ट है मेरी है बाय हार्ट कि आप उसे लगाएं और आप प्लीज़ कमेंट में आंसर करें। मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप आंसर करें, ताकि मुझे खुशी हो कि नहीं, मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप रिप्लाई करें, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर दीजिए, मन हो तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।